जी मैं आपकी कार की चाबी लेके जा रहा हूँ। राधिका मुझे 1000-1500 रुपये डाल देना। पापा जीजू को बोलो गाड़ी की चाबी नीचे रखे, गाड़ी में लेकर जाऊंगा। राहुल तुम्हें कहाँ पे जाना है चाबी लेके? कॉलेज। और कहाँ? ठीक है फिर मैं तुम्हें रास्ते में कॉलेज छोड़ दूंगा और उसके बाद फिर तुम्हें पिक कर लूंगा। अरे ओ नवाब जादे, कहाँ जा रहा है? गाड़ी की चाबी इधर रख। ससुर जी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इंटरव्यू देने जा रहा है? कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा है, समझे? मालूम है कितनी महंगी गाड़ी है वो? 35 लाख रुपए की गाड़ी है वो। तुझे पता भी है कि 35 लाख में कितने जीरो होते हैं? एक काम कर, बस से चला जा, और अगर बस ना मिले ना तो ऑटो से चला जा, समझा? इतनी महंगी गाड़ी से जाने की क्या जरूरत है? राधिका देखो ना तुम्हारे पापा मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। हाँ तो सही तो कह रहे हैं मेरे पापा, इसमें क्या गलत कहा है? वैसे भी इंटरव्यू देने तो जा रहे हो, कौन सा जॉब पे जा रहे हो? ऑटो या कैब से चले जाओ, 20-30 रुपए लगेंगे, क्या दिक्कत जाएगी? वैसे भी इतनी महंगी गाड़ी लेके जाने की क्या जरूरत है? 400-500 का पेट्रोल फूकोगे, वो भी तो हमारी जेब से लगेंगे ना। राधिका तुम तो जानती हो ना मुझे कोई शौक नहीं है कार से जाने का, पर बाहर बारिश हो रही है ना और मुझे ऑटो और कैब के लिए 500 मीटर पैदल चलना पड़ेगा पहले। अगर मैं इतनी दूर पैदल जाऊंगा तो मैं भीग जाऊंगा, फिर मैं इंटरव्यू देने कैसे जा पाऊंगा? पिछली बार भी भीगने की वजह से मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया और सीधे के सीधे रिजेक्ट हो गया था। और ससुर जी मैं नहीं चाहता कि मैं इस बार भी रिजेक्ट हूँ। मैं आपकी गाड़ी से कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो तूने कुछ पिछली बार से सीखा नहीं है क्या? है अगर तू पिछली बार भीग गया था तो तेरे को सबक नहीं मिला था? तू 100 रुपए का रेनकोट नहीं खरीद सकता था क्या? और देखो अगले को अगर जाना है तो ऑटो से नहीं जाएगा, गाड़ी लेके जाएगा 35 लाख रुपए की। नवाबजादी जो दिखानी है इसको। हाँ पापा, जीजू को ना कुछ ज्यादा शो ऑफ करने का शौक है। हाँ बेटा मुझे सब पता है। अरे पापा जी मुझे कोई शौक करने की आदत नहीं है। अगर मैं कार से जाऊंगा तो सिर्फ मेरे 100-200 रुपए लगेंगे। अगर मैं कैब से जाऊंगा तो आने जाने के ही मेरे 400 रुपए लग जाएंगे। और दो जगह पैसे क्यों बर्बाद करने हैं? अगर मैं गाड़ी से जाऊंगा तो मेरे पैसे ही बचेंगे ना। अगर 100-200 का पेट्रोल लगेगा तो ये बता कि तूने मेरी बेटी से 1000 रुपए क्यों मांगे? बाकी के पैसे से क्या तू ऐश करेगा? तेरी चोरी तो यही पकड़ी गई है, इसका मतलब तू ऐसे ही बहाने बना के मेरी बेटी से पैसे ऐंठता रहता है। जीजू को ना शर्म नहीं आती, हमेशा दीदी से पैसा लेते रहते हैं और हमारे टुकड़ों पे पल के हमें पैसों का हिसाब नहीं देते। और इतने दिनों से घर जमाई बन के बैठे, इन्हें शर्म भी नहीं आती। राधिका तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा मेरे को इतना चिल्ला रहे हैं और तुम सब सुन रही हो। तभी लड़की अपने पिता और भाई का साथ देते हुए उल्टा अपने पति पर ही चिल्लाने लगती है। लेकिन आगे इसको पता नहीं था कि पति पर चिल्लाना उसकी कितनी बड़ी गलती साबित होगी। आखिर आगे ऐसा क्या हुआ उसे देखने से पहले बेटा मैं तब तक रोती रहूंगी जब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देते। और मैं अगर रोती रही तो तेरा बड़ा सर्वनाश हो सकता है। और जाते जाते कमेंट में मेरा नाम जरूर से लिख देना। हमारे टुकड़ों में पल रहे हो और उल्टा हमारे ऊपर दोष दिखा रहे हो। राधिका तुम होश में तो हो? तुम क्या बोले जा रही हो? या तुम्हें तुम्हारे परिवार को शौक है मेरी बेइज्जती करने का? और तुम्हें तो अच्छे से पता है ना मुझे कोई शौक नहीं था इस शहर में आने का। अच्छी खासी दुकान थी मेरी और अच्छा खासा मकान था मेरा, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था मैं वहाँ पे। और तुम वहां से सब कुछ छुड़वाकर मुझे शहर में ले आई और तुमने क्या बोला था कि पापा अपन को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट तो छोड़ो, यहाँ पे तो बेइज्जत पे बेइज्जत करे जा रहे हैं। देख रही हो बेटी, मैंने इसको इतनी बातें सुनाई मगर इसके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। कहते हैं अगर घर में कोई कुत्ता पाल लो ना तो वो भी इतने सालों में पीछे पीछे दुमिला के घूमता रहता है। अरे कितना बेशरम आदमी है, अभी भी गाड़ी की चाबी देने को तैयार ही नहीं है। ये लो तुम्हारी गाड़ी की चाबी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी गाड़ी ले जाने का, ऐसे ही जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। और इंटरव्यू तो छोड़ो, मैं इस घर को ही छोड़ के जा रहा हूँ। अगर मेरी जॉब लग गई तो ले जाऊंगा आपकी बेटी को, अगर जॉब नहीं लगी तो आपकी बेटी की शादी कहीं और करा देना। रजत